हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था वो जेकोबियन के क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज़। और पिछले 2 लेक्चर में हमने जेकोबियन को डिस्कस किया फुली। अभी जेकोबियन पे एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, वो कैसे आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले आया हुआ भी है और पैटर्न भी पता चल जाएगा। ये किस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। जे एक्स वाई जेड u v एंड w, ये होता है u स्क्वायर v। ये प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव इट। और इसके लिए साथ में इंफॉर्मेशन दे रखी है। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? इंफॉर्मेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है, u के इक्वल होता है, और y प्लस जेड जो होता है वो u डॉट v के इक्वल होता है, और z जो होता है वो u v और w के इक्वल है। ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 बोल लो। 1, 2, 3 लिया गया है, ठीक है। ये हमारे को ये प्रूव करना है, ये चीज़ दी हुई है। अब सुनना, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना। हम लोगों को कुछ प्रूव करना। अभी तक तो हम लोग प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे थे, है ना। अभी हम लोगों को कुछ और तरीके से प्रूव करना है। दूसरी चीज, यहाँ पे 2 वेरिएबल की जगह 3 वेरिएबल दे दिए। 3 वेरिएबल से कोई खास डिफिकल्ट नहीं हुआ, सेम ही तरीके से अभी समझ आ जाएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, फॉर्मेट समझना क्वेश्चन का। इसमें क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, या जो भी ऊपर वाले जो चीजें हैं ये और नीचे वाले जो वेरिएबल्स हैं, इनका रिलेशन दिया हुआ रहता है। इनका रिलेशन दिया हुआ रहेगा। उस रिलेशन से हम लोग कुछ फाइंड आउट करेंगे। वो कुछ क्या करेंगे फाइंड आउट, उसके बारे में बात करता हूं। मुझे इसको इसके बराबर प्रूव करना। ये लेफ्ट साइड उठा के हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेफ्ट साइड से बात करते हैं। तो देखिए, लेफ्ट साइड बाई LHS, बाई LHS जे एक्स वाई जेड u v w। इसका मतलब है वेरिएबल कौन है, u v और w है। और यहाँ पे क्वांटिटीज भी 3 है, x y और z, 3 राशियां हैं। पहले जब 2 होती थी, 2 वेरिएबल होते थे, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनता था। अभी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। 3 है ना, क्या आएगा देखिए, x का u के रेस्पेक्ट में और x का v के रेस्पेक्ट में पहले करते थे, अभी w के रेस्पेक्ट में और हो जाएगा। मतलब x का u के रेस्पेक्ट में और x का v के रेस्पेक्ट में तो होता था, x का w के रेस्पेक्ट में और हो जाएगा। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई क्या? नहीं ना, सेम ही तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखो, कांस्टेंट की बात करें तो ऐसा है कि पहले दो जैसे होता था, u के रेस्पेक्ट में करें तो v को कांस्टेंट लेते थे, v के रेस्पेक्ट में करें u को। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल 3 है, तो u के रेस्पेक्ट में करें तो बाकी 2 बच गए ना, उनको कांस्टेंट लेना है, v और w को। v के रेस्पेक्ट में करें तो u और w को कांस्टेंट लेना, w के रेस्पेक्ट में करें तो u और v को कांस्टेंट लेना। क्योंकि इस बार वेरिएबल 3 है ना, तो एक के रेस्पेक्ट में करेंगे, बाकी 2 कांस्टेंट रह जाएंगे। ये x पहले वेरिएबल का हो गया। अभी दूसरे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। दूसरे का y का u के रेस्पेक्ट में, y का v के रेस्पेक्ट में और y का w के रेस्पेक्ट में। u के रेस्पेक्ट में करे तो v और w को कांस्टेंट लेना, v के रेस्पेक्ट में करे तो u और w को कांस्टेंट लेना, w के रेस्पेक्ट में करे तो u और v को कांस्टेंट लेना, ठीक है। फिर z का और कर दो, z का डिफरेंशिएशन कर दो u के रेस्पेक्ट में, z का डिफरेंशिएशन कर दो v के रेस्पेक्ट में, और z का डिफरेंशिएशन कर दो w के रेस्पेक्ट में। ये v और w, यहाँ पे u और w, यहाँ पे u और v। मुझे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहिए और वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो आना चाहिए u स्क्वायर v के। तो मुझे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, बस दिमाग में इतनी सी बात याद रखिए। मुझे x का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मिल जाए तो उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, x का v के रेस्पेक्ट में, x का w के रेस्पेक्ट में, इसी तरीके से y और z का भी इन तीनों के रेस्पेक्ट में। तो ये डिफरेंशिएशन मैं कहाँ से कैलकुलेट करके लाऊं, उसके लिए मेरे पास में 3 इक्वेशन दिए हुए हैं। ये जो रिलेशन दिए हुए, इनकी हेल्प से करना होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या होता है, ऐसे रिलेशन दिए हुए होते हैं, उनकी हेल्प से इस जेकोबियन के अंदर जो टर्म्स मिल गए ना डिटरमिनेंट में, वो टर्म कैलकुलेट करने पड़ते हैं। जैसे मैं एक आइडिया बता देता हूँ, फिर नोट्स में लिखा हुआ सब कुछ। जैसे ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, मुझे इसको इस तरीके से करना है कि केवल x में आए, x के साथ में y z नहीं होना चाहिए।
तो देखो इन दोनों इक्वेशन से क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 से y और z का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ u v, ठीक है। तो y और z का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो देखो क्या आएगा, x प्लस इसका वैल्यू u v, u इंटू वी इक्वल टू u। तो x क्या मिल गया मुझे, u माइनस यू वी, ये x का वैल्यू मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 सेकंड से। अब x का मुझे डिफरेंशिएशन करना है u के रेस्पेक्ट में, तो x का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, फिर x का v के रेस्पेक्ट में कर दो, फिर x का w के रेस्पेक्ट में। तो तीनों जो टर्म है वो इनके वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से मिल जाएंगे, किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, नोट्स में। दूसरी चीज मुझे, तो हमने पहले यहाँ पे इनको कैसे एडजस्ट किया, एडजस्ट इस तरीके से करना है कि केवल इसमें जैसे x ही आ रहा है, y z नहीं आना चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन ऐसे बनाते हैं जिसमें केवल y आए, x y नहीं आना चाहिए, x z नहीं आना चाहिए। तो इसमें कैसे एडजस्ट करें, जैसे z का वैल्यू ये पुट कर दूं इन दोनों इक्वेशन से। अरे पहले इस इक्वेशन से ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है ना, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे मैं एक आइडिया बता देता हूँ, एक करके बता दूँ, x का u के रेस्पेक्ट में, x का u के रेस्पेक्ट में, और जब u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v और w कांस्टेंट रखना है। तो u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो u के रेस्पेक्ट में u का तो हो गया 1, u के रेस्पेक्ट में v को कांस्टेंट रखना है उस टाइम पे, तो v को कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को रख लिया, u का 1 हो गया, तो 1 माइनस v, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस v आ गया। फिर x का v के रेस्पेक्ट में, इसका v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, अरे v के रेस्पेक्ट में करेंगे x का, तो u और w को कांस्टेंट रखना है, तो u कांस्टेंट है तो 0 हो गया इसका, तो माइनस u कांस्टेंट है v का, u तो कांस्टेंट है v का 1 हो गया, तो ये हो गया माइनस v, तो दूसरा टर्म मिल जाएगा माइनस u। फिर w के रेस्पेक्ट में करेंगे तो w तो इसमें है ही नहीं, तो w के रेस्पेक्ट में तो ये दोनों कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। इस तरीके से तीनों मिल गए, समझ में आया ना। तो पहले तो हमने x फाइंड आउट कर लिया, फिर तीनों के वैल्यू पुट कर दिया, नोट्स में लिखा हुआ। फिर देखिए अब ये x मिला, तो इसी तरीके से y कैलकुलेट करेंगे। y कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों से देखो, y इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि उसमें x और z नहीं आए, तो इन दोनों से कर सकते हैं। z का वैल्यू ये पुट करें तो क्या आएगा, y z का वैल्यू ये पुट करें तो 2 और 3 से y प्लस यू वी डब्ल्यू इक्वल टू यू वी, तो ये मिल गया y इक्वल टू यू वी माइनस यू वी डब्ल्यू। आई बात समझ, ये मिल गया, ये y मिल गया, इस y का u के रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में और w के रेस्पेक्ट में, तीनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, और u के रेस्पेक्ट में यहाँ पे, v के रेस्पेक्ट में, फिर w, तीनों के वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सेम चीज z का भी डिफरेंशिएशन करके लाएंगे और तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे, z का डिफरेंशिएशन करके लाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करेंगे, सोल्व करेंगे पुट करके, तो फाइनली ये अपना आंसर ये आएगा, ठीक है। नोट्स के अंदर देख लीजिए, पैटर्न समझा रहा हूं। तो इस टाइप के पैटर्न में क्या होगा, इस तरीके से तीन रिलेशन दिए हुए रहेंगे, उनमें उनसे सोल्व करके अपने को ये डिटरमिनेंट के जो टर्म है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और कैलकुलेट करके ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी टाइप के दूसरे सिमिलर क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए इसी टाइप का और क्वेश्चन क्या बन सकता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल है ये, आपकी बुक का एग्जाम्पल है, जे एक्स कोमा वाई कोमा जेड u1 u2 कोमा u3, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और सिलेंड्रिकल में, दोनों में कैलकुलेट करना है, गोलीय निर्देश तंत्र में भी और बेलनाकार निर्देश तंत्र में भी। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैकोबियन कैलकुलेट करना है ना। तो सबसे पहले तो गोलीय में बात करते हैं हम लोग। गोलीय में मैं एक आइडिया बता देता हूं, ये क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन कराया ना उसी टाइप का, लेकिन कैसे समझ में नहीं आता इसको पढ़ के, अभी मैं बता देता हूं फिर समझ आ जाएगा। स्फेरिकल में करना पहले, ये क्वेश्चन है जे एक्स कोमा वाई कोमा जेड u1 कोमा u2 कोमा u3, इसका जैकोबियन कैलकुलेट कैसे करेंगे, x का u1 के रेस्पेक्ट में, u2 के रेस्पेक्ट में, u3 के रेस्पेक्ट में, तो x का u1 के रेस्पेक्ट में, x का u2 के रेस्पेक्ट में, x का
u3 के रेस्पेक्ट में। इस टाइम पे आपको u2 और u3 कांस्टेंट रखना, इस टाइम पे u1 और u3 कांस्टेंट रखना, और इस टाइम पे u1 और u2 कांस्टेंट रखना। ये तो हो गया x का। फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर z का। देखो बेन तो लिखना आ ही रहा ना, y का x के रेस्पेक्ट में, y का x के नहीं, u1 के रेस्पेक्ट में, u1 के रेस्पेक्ट में, u2 के रेस्पेक्ट में, और y का u3 के रेस्पेक्ट में। कांस्टेंट वो वैसे रहेंगे। फिर z का रहेगा, z का u1 के रेस्पेक्ट में, z का u2 के रेस्पेक्ट में, z का u3 के रेस्पेक्ट में, ऐसे आएगा। अब देखो हम लोग तो बात कर रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करना है ना। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है कि वहां पर x जो होता है वो होता है r sin थीटा cos फाई, y जो होता है वो होता है r sin थीटा sin फाई, और जो z होता है वो होता है r cos थीटा नॉट फाई। ये होते हैं वो तीन रिलेशन, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था वो तीन रिलेशन है ये। दूसरी चीज u1, u2 और u3 ये तीन वेरिएबल होते हैं। तो ये तीन वेरिएबल क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? u1 तो होता है r, ये होता है थीटा और ये होता है फाई। मतलब u1, u2 और u3 का मतलब है r थीटा फाई। तो इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में सेट करूं तो u1, u2 और u3 की जगह लिख दो r थीटा फाई। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा आ जाएगा, वो जो मैट्रिक्स है वो ऐसा आएगा, jx, y, z, u1, u2, u3 को r थीटा और फाई लिख दो। तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या, x का r के रेस्पेक्ट में, थीटा और फाई को कांस्टेंट रख के, x का थीटा के रेस्पेक्ट में, r और फाई को कांस्टेंट रख के, x का फाई के रेस्पेक्ट में, r और थीटा को कांस्टेंट रख के। इसी तरीके से y का r के रेस्पेक्ट में, y का थीटा के रेस्पेक्ट में, और y का फाई के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से z का r के रेस्पेक्ट में, z का थीटा के रेस्पेक्ट में, और z का फाई के रेस्पेक्ट में। आ रहा गेम समझ? इस तरीके से कैलकुलेट करने हैं अपने को इनके सबके वैल्यू। अब ये मतलब गोलीय निर्देश तंत्र में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये चीज कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब ये कैलकुलेट करना है। अब मुझे ये सारे वैल्यू चाहिए। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई ना कि अपने को पूछा गया था इसका वैल्यू, लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में u1, u2 और u3 का मतलब r थीटा और फाई होता है। ठीक है, r थीटा फाई होता है, तो r थीटा फाई लिख दिया हमने इसकी जगह। ठीक है, अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में रिलेशन होने चाहिए, तीन संबंध होने चाहिए। ये संबंध ये दिए मेरे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो उनको एडजस्ट भी करना पड़ रहा था, x प्लस वाई समथिंग दिया हुआ था, उनको एडजस्ट करना पड़ रहा था कि x का वैल्यू निकाले, y का, z का। इसमें पहले से पता ही रहे, x ये है, y ये है, z ये है। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में करो, यहाँ से थीटा और फाई को कांस्टेंट लेके, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर फाई के रेस्पेक्ट में, फिर y का r थीटा फाई के, फिर z r थीटा फाई के रेस्पेक्ट में। ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करो, वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक चीज बता देता हूँ, जैसे एक का कर लेता हूँ इन तीनों के वैल्यू, एक चीज करके बता देता हूँ मैं। x है r साइन थीटा कॉस फाई, इसका x के रिस्पेक्ट में, x का r के रिस्पेक्ट में करो पहले तो, ये टर्म r के रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी के दोनों वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, थीटा और फाई अंडरस्टूड है, ये कांस्टेंट रहेंगे। तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, r का हो जाएगा 1, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, साइन थीटा कॉस फाई, तो r का हो गया 1। ठीक है, फिर x का थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, और थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी का r और फाई कांस्टेंट रहेगा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में r और फाई तो कांस्टेंट है, मतलब r और कॉस फाई ये तो कांस्टेंट है। साइन थीटा का करेंगे बस, साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा। ये लो, फाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, x का फाई के रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r और थीटा कांस्टेंट रहेगा। तो फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r और साइन थीटा कांस्टेंट है, कॉस फाई का, साइन फाई माइनस का। ये लो, ये तीन वैल्यू मिल गए, इसको a मान सकते हो आप ऐसे। ये तीनों वैल्यू आपको यहां पे पुट कर देने हैं। इसी तरीके से आपके पास में जो y है, ये y से ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट करना, z से तीनों वैल्यू, सबके वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है,
तो अपना जो मेन टारगेट था वो यही था कि u1 u2 पता हो जाए, तो गोल ये दे दिया आपने को, स्पेरिकल दे दिया, तो u1 u2 u3 की वैल्यू r थीटा फाई हो गया, x y z में ये रिलेशन हो गया, यहां से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर वे में स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी कर सकते हो आप, स्पेरिकल के लिए, सॉरी सिलेंड्रिकल के लिए, बेलनाकार जो होगा बेलनाकार के लिए, बेलनाकार के लिए u1 u2 और u3 क्या होगा, रो फाई और z होते हैं, और इनके रिलेशन भी पता है, रिलेशन पता भी है ना इनके। तो पहला तो जो x होता है वो होता है रो कॉस फाई, y जो होता है रो साइन फाई, और जो z होता है वो z होता है, इनके रिलेशन भी पता है। तो पहले तो u1 u2 u3 की जगह ये तीनों आ जाएंगे, फिर वो जो डिटर्मिनेंट बन जाएगा उसमें जो नो टर्म आएंगे वो नो टर्म आप यहाँ से डिफरेंशिएशन करके कैलकुलेट कर सकते हो, x का रो के रिस्पेक्ट में, x का फाई के रिस्पेक्ट में, x का z के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और फाइनली वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये पैटर्न है एक दूसरा जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता दो कि इसके ऊपर आया हुआ तो नहीं है लेकिन एग्जाम्पल है, इसी टाइप का इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ये नोट्स में मैंने करवा नहीं रखा, छोड़ रखा है कि हाँ इस टाइप का भी बन सकता है क्वेश्चन। देखो जे एक्स कोमा वाई कोमा जेड u कोमा वी कोमा डब्ल्यू, ये है, ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि इसमें एक्स वाई जेड के रिलेशन पता होना चाहिए जो कि u v w के टर्म में आने चाहिए, वो होंगे तभी कैलकुलेट कर पाओगे। तो उनके रिलेशन भी पता है आपको, रिलेशन दिए हुए x इक्वल्स टू कॉस u, y इक्वल्स टू कॉस v साइन u और साइन u, और z इक्वल्स टू कॉस w साइन v, ये रिलेशन भी पता है। तो पहले तो इसका जैकोबियन लिखो, मतलब डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो, फिर वो जो नौ टर्म आएंगे x का u के रिस्पेक्ट में, x का v के रिस्पेक्ट में, x का w के रिस्पेक्ट में, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। फिर y का वो सारे नौ टर्म यहाँ से मिल जाएंगे। फॉर्मेट समझ आ रहा है ना? ये ऐसा दिया हुआ रहेगा, उसका वैल्यू पूछेगा या कुछ प्रूव करना पड़ेगा इसके लिए, तो आप सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे, और डिटरमिनेंट में जो नौ टर्म आएंगे उनको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में रिलेशन होंगे 3, तो उन रिलेशन से कैलकुलेट कर लेना। जैसे इसमें तो डायरेक्ट रिलेशन दिए हुए, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको रिलेशन नहीं पता था, आपको बोला गया था कि स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल में कैलकुलेट करो, गोलीय निर्देशांतर में, जैकोबियन में, सॉरी बेलनाकार में। तो गोलीय निर्देशांतर या बेलनाकार में आपको पता रहता है कि u1 u2 u3 क्या है, और उनके रिलेशन भी आपको ये पता रहने चाहिए, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो ये रिलेशन आपको खुद को अंडरस्टूड होने चाहिए, ये याद होने चाहिए, ठीक है। और u1 u2 u3 पता है आपको, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा, ये जो डिटरमिनेंट बनेगा, इसके वैल्यू इसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करके पुट कर दो, बस सिंपल, ठीक है। तो एक पैटर्न ये हो गया, क्लियर है। इसमें कुछ वैल्यू कैलकुलेट करना भी पूछ सकता है, प्रूव करना भी पूछ सकता है। जैसे इसमें प्रूव करने के लिए बोला गया था कि इसका वैल्यू ये प्रूव करो, उसके लिए 3 ये इक्वेशन है, इसकी हेल्प से प्रूव कर दो। मतलब पहले तो इसका डिटरमिनेंट लिख लो, जैकोबियन का फॉर्म, और फिर ये इनके वैल्यूज, ये 3 इक्वेशन की हेल्प से आप लिख लो। तो 3 इक्वेशन दिए रहेंगे, उनकी हेल्प से हम लोगों को ये डिटरमिनेंट के जो नो टर्म है वो कैलकुलेट करके लाके यहाँ पे रखने होंगे, फिर जो उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। ये जैकोबियन कंप्लीट हो गया है, ये जो जैकोबियन फिनिश हो गया है। जैकोबियन और जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है, उन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। दोनों भी आ जाते हैं, पर यहाँ से क्वेश्चन बनता है 2-2.5 मार्क्स तक का, ठीक है। तो और इसमें जैसे 1.5 घंटे के अंदर जैकोबियन कंप्लीट हो गया, पूरी जो डिराक डेल्टा होगा उसमें भी ऑलमोस्ट इतना टाइम लगेगा, इससे भी कम टाइम लगेगा। उसमें तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, क्लियर है। तो ये हो गया, ठीक है। चलो भैया, ये खत्म हो गया, ठीक है, ओके। इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, और चलो ठीक है, जैकोबियन फिनिश हो गया है आपका। नोट्स मैंने बताया, हाँ, नोट्स आपको कहीं मिल नहीं रहे हो तो 7726034339 इस पर व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ से मेरे से ले लें, यहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर आपको अगर लिंक के अंदर नहीं मिल रहे तो यहाँ से ले लेना। बाकी अपने जो ऐप है उसके अंदर मैथमेटिकल वाले सेक्शन के अंदर ये मिल जाएंगे, मतलब नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है।